हेलो गाइस। तो आज हम लोग अपना लीड कोड जो सॉल्यूशन सीरीज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे। यानी कि हम लोग को मीडियन एक दो एरे दिया हुआ है, वो दोनों एरे का जो मीडियन होगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, गिवन टू सॉर्टेड एरे, यानी कि मेरे पास दो गिवन सॉर्टेड एरे यानी नम्स वन नम्स टू, और दोनों का साइज कुछ भी हो सकता है यानी एम एन एन। ठीक, रिटर्न द मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे, और द एंड कंडीशन क्या है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ लॉग एम प्लस एन में होना चाहिए। ठीक, तो मीडियन होता क्या है, जैसे मीडियन सपोज मेरे पास एक सीरीज है नंबर का, तो उसका जो मिडिल वैल्यू होता है वो उस नंबर का मीडियन हुआ। ठीक, तो बट उसमें भी दो कंडीशन होता है। उसमें उसमें भी दो कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है, अगर मेरे पास इवन हो, जो नंबर का साइज हो, मतलब सीरीज हो, वो इवन लेंथ में हो। ठीक है, अगर इवन लेंथ में हो, इवन लेंथ में हो, तो उसका मीडियन, तो अगर हम उसका मिडिल तो नहीं निकाल, अगर कोई 10 नंबर का सीरीज है, मान के चलो चार, मान के चलो चार सीरीज है, वन, टू, थ्री, फोर। अब इसका मीडियन तो हम लोग, मिडिल वैल्यू तो इसका कोई नहीं है, तो इसका जो मिडिल वैल्यू होगा यानी टू प्लस थ्री, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, टू प्लस थ्री बाई टू। ठीक है, और जो इसका आंसर आएगा वही इसका ये होगा, मीडियन होगा। और अगर ओड कंडीशन रहता, और कंडीशन मेरे पास ऑड है, ऑड का कंडीशन है, ऑड का कंडीशन में क्या होगा, जो एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू होगा। अगर कंडीशन ऑड होता तो अगर सपोज यहाँ मान के चलते हैं वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, तो इसमें मिडिल वैल्यू हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, तीन मेरा इसमें मिडिल वैल्यू है, इसका मतलब ये इसका तीन हो जाता है आंसर, इसका मीडियन थ्री हो जाता, और इसका मीडियन होगा टू प्लस थ्री बाई टू। इवन कंडीशन में, इवन कंडीशन में क्या होता है, जो दो मिडिल वैल्यू होता है, ठीक है, वो लोग दोनों का सम डिवाइडेड बाई टू। ऑड वैल्यू में क्या होता है, जो उसका जो डायरेक्ट मिडिल वैल्यू, उसमें ऑड में हम लोग डायरेक्ट मिडिल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दो इसका लेफ्ट साइड भी है और दो इसका राइट साइड भी है, तो इसलिए इसका मिडिल हो गया। और लेकिन ऑड में तो ऐसा कंडीशन नहीं है ना, कि अगर हम यहाँ, अगर इस कंडीशन पे लेंगे तो दो इसके साइड भी है, दो इसके साइड भी है, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे फिर, तो इवन और ऑड का कंडीशन वहाँ पे आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक, मेरे पास क्या दिया हुआ है, दो एरे दिया हुआ है, एक नम्स वन एक नम्स टू, दोनों एरे मेरा इनिशियली सॉर्टेड है। तो हम लोग क्या मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का जो मिडिल वैल्यू होगा उसको हम लोग गेट करेंगे। ठीक, तो उस दोनों को हम लोग मिडिल कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, एक नया एरे बनाएंगे, और जो एरे बनाएंगे वो दोनों का नम्स वन और नम्स टू का जो साइज होगा, सपोज इसका साइज मेरा एन है, इसका साइज एन है, और इसका इसका साइज एम है। ठीक है, तो जो नया एरे बनाएंगे उसका साइज क्या होगा, एम प्लस एन। ठीक है, जो इसका साइज बनेगा नया एरे का वो एम प्लस एन होगा मेरा। ठीक, इसका साइज एम है, जो नम्स टू का साइज है वो एम है, और नम्स वन का साइज एन है। तो जो नया हम लोग एरे बनाएंगे उसका साइज क्या बनाएंगे, एम प्लस एन, और उसमें क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को चेक करते करते उसमें ये करेंगे, मतलब मर्ज करके उसमें एरे में डाल देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, अभी अगर हम तीनों के लिए एक पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम आई पॉइंटर बनाए हैं। ठीक है, इसके लिए जे पॉइंटर बनाए हैं, और इसके लिए हम लोग के पॉइंटर बनाए हैं। ठीक, मान के, तो हम लोग शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके आइटरेट करेंगे, और जो कंपेयर करेंगे, जो जो भी छोटा होगा उसको इसमें डालेंगे। ठीक, अब आई मेरा मूव करके यहाँ चला गया। ठीक है, अब आई जो है, आई जो मूव करके यहाँ चला गया। ठीक है, एक सेकंड आई, आई मेरा मूव करके वन पे गया। ठीक है, और जे भी मूव करेगा, स्टार्टिंग में चेक करेगा, और अगर इसमें चेक करेगा आई और जे में जो छोटा है, ठीक है, आई और जे में जो छोटा है उसको इसमें डाल देगा, के में डाल देगा। ठीक, तो के यहाँ पे आ जाएगा। के का वैल्यू में अभी डाल देंगे, वन डाल देंगे हम के में। ठीक है, के में वन डालें। ठीक, और अगर जो वैल्यू छोटा रहेगा उसी का पॉइंटर को हम मूव करेंगे। ठीक, उसका पॉइंटर को मूव करेंगे, हम लोग जो के यहाँ के इसके लिए बनाए थे, के अभी मेरा यहाँ है, के मूव करके अब यहाँ, के अभी यहाँ है। ठीक है, जब के का वैल्यू यहाँ फिल हो गया तो के मूव करके यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इसका इंडेक्स अभी खाली। और अगर आई का वैल्यू छोटा है,
तो हम लोग आई को मूव करेंगे, ठीक है। और जी अभी मेरा कांस्टेंट वहीं पे रहेगा। और फिर चेक करेगा 2 और 7 में कौन ये है, छोटा या बड़ा, ठीक। फिर उसको ऐड करेगा इसमें। उसी तरह सारा फिल करेगा, यहाँ पे 2 डाल दिया, 2 डाल दिया, ठीक। फिर के मूव कर जाएगा यहाँ से, के आगे चला जाएगा। अब फिर आई भी तो मूव होगा ना, आई का वैल्यू चेक हो गया तो अब फिर चेक करेगा आई और नम्स ऑफ वन, नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे में कौन छोटा है। जो छोटा रहेगा क्या करेगा, वैल्यू के में ऐड कर देगा और मेरा के मूव हो जाएगा, के मूव हो जाएगा। उसी तरह आई भी मूव हो गया। अभी भी जे मेरा कांस्टेंट वहीं पे है क्योंकि वो अभी भी छोटा बड़ा ही है आई से, तो आई का वैल्यू से बड़ा है। तो अभी फिर चेक करेगा नम्स वन ऑफ आई और नम्स टू ऑफ जे कौन छोटा है। नम्स वन ऑफ आई छोटा है, तो उसका वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे। और फिर क्या करेंगे, के मूव करा देंगे, के आगे चला गया, ठीक। उसी तरह आई भी आगे चला गया। अब फिर चेक करेगा आई और जे में कौन छोटा है, ठीक। आई में जे में 5 मेरा छोटा है, 5 का वैल्यू छोटा है, तो हम इसमें 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। और फिर से के मेरा मूव कर जाएगा, के मूव किया। उसी तरह आई भी मूव किया मेरा, ठीक है। अब फिर चेक करेंगे नम्स वन ऑफ आई और नम्स टू ऑफ जे में छोटा कौन है। नम्स वन ऑफ आई छोटा है, तो हम लोग उसका जो वैल्यू होगा वो इसमें डाल देंगे, ठीक। और के को क्या करेंगे, के मूव कर जाएगा मेरा, के मूव करके यहाँ चला गया। और आई भी मूव करके अभी लेन से बाहर हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में फॉल्स हो गया, क्योंकि अगर कोई एरे को हम आइटरेट करेंगे तो उसका जो लेंथ है उससे कम ही तक ना करेंगे। अगर सपोज इसका लेंथ, अगर सपोज मान के चलते इसका लेंथ मेरा 6 था, अगर चलते 0 1 2 3 4 5, ये 5, ये इसका लेंथ सपोज कितना है, 2 4, एन इज इक्वल टू 6 है मेरा, ठीक है। तो जो आई मेरा रहेगा वो आई जब मेरा एन से छोटा रहेगा तभी तक चलेगा, ठीक है। तो आई मेरा, आई का वैल्यू अब मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। अगर वापस हम इसको चलाते हैं 6 के इक्वल हो जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसलिए हम इस लूप में आइटरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब क्या बचा, जे के पास मेरा तीनों का तीनों वैल्यू बच गया, तो अब क्या करेगा, जे का वैल्यू भी इसमें डालेगा। तो उसके लिए भी एक लूप चलाएंगे और वापस से जे के वैल्यू को हम लोग ऐड करते जाएंगे। अभी जे मेरा यहाँ पे है 7, 7 ऐड करेगा, ठीक है। तो फिर जे मूव कर जाएगा, जे मूव कर गया। उसी तरह के भी मूव करेगा, ठीक, के मूव करेगा। फिर क्या करेगा, फिर 8 इसका वैल्यू डालेगा, सॉरी सॉरी यहाँ 7 है। उसी तरह 8 यहाँ डालेगा, ठीक। अब वापस क्या होगा, जे मूव करेगा, के भी मूव करेगा। अब जो 9 के का वैल्यू, जो नम टू ऑफ जे का वैल्यू उसको इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जे वापस से बाहर चला जाएगा, इसमें बाहर चला गया, अब के भी वापस इधर चला जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में तो हम लोग चेक करेंगे ना, जो एम है मेरा, जो अभी तो लेंथ इसका कितना था, एम इज इक्वल टू 3 है, और जे का वैल्यू कितना है अभी, 2 है मेरा, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट टाइम 0 था, फिर सेकंड टाइम 1, फिर थर्ड टाइम 2 हो गया। अब देखो कब तक चलेगा, जब तक मेरा जे लेस देन एम हो, ठीक है। इस तरह मर्ज करेंगे हम लोग, ठीक। अब जब मर्ज कर लिए उसके बाद क्या हुआ, एक उसके बाद एक मेरा एरे बना, ठीक है। एक एरे बना, ये जो एरे बना, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मिडिल निकालेंगे। तो मिडिल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जो इसका लेंथ है, यानी के इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, के इज इक्वल टू 9 है मेरा, ठीक। हम लोग इसका मिडिल कैसे निकालेंगे, इस कंडीशन में तो ऑड है, तो मिडिल डायरेक्ट निकल जाएगा। इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, मिडिल मेरा डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि अगर इसका लेंथ हम लोग निकालते हैं, अगर इसका लेंथ हम लोग मान के चलते हैं, इसका लेंथ मान लो जेड मान के चलते हैं, ठीक है। ये तो के मेरा पॉइंटर था, हम लोग जेड इसका मान के चलते लेंथ, जेड इक्वल टू 9 है, जेड इक्वल टू 9 है, ठीक। हम लोग मिडिल कैसे निकाल सकते हैं इसका, डायरेक्ट 9/2, 9/2, ठीक। 9/2 कितना हो जाएगा, 9/2 4.5, ठीक है। अगर इसका मेरा 4.5 आ रहा है मिडिल का वैल्यू, बट क्या है, ये हम लोग इंटीजर में निकालेंगे।
तो इंटीजर में जब करेंगे तो क्या होगा, जो पॉइंट का वैल्यू होगा वो छोड़ देगा, तो सिर्फ मेरे पास 4 बचेगा। ठीक है, अब 4 बचेगा तो इसको काउंट करेंगे 4 टाइम्स तक। तो 1, यहाँ पे 1 मेरा, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, यहाँ पे लेकिन मेरा जो ये इंडेक्सिंग क्या होता है, जीरो से होता है, तो हम लोग जीरो से करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि अब ये मेरा मिडिल वैल्यू है इसका। ठीक है, तो ये इसका मीडियन हो गया, इसके लिए ये मीडियन हो गया। ठीक, अगर उस कंडीशन में मान के चलते हैं, मेरे पास एक कंडीशन है, अगर सपोज इसमें 9 नहीं रहता, मेरे पास 8 8 तक ही वैल्यू रहता। ठीक है, रहता, अगर सपोज 9 नहीं रहता, अगर मेरा लेंथ जो है वो मेरा 8 तक रहता, मान के चलते ये मेरा लेंथ इसका 8 है, 9 नहीं है, उस कंडीशन में क्या होता, इसका लेंथ मेरा 8 है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हम लोग क्या बताए थे, जो मीडियन होता है उसका मिडिल निकलेगा वो, और उसका एक नेक्स्ट का वैल्यू, या तो अगर इसका हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसका साइज बाई टू, साइज बाई टू कितना हो जाए, 8/2, 8/2। ठीक है, 8/2 यानी कि ये 4 देगा मेरा, ये 4 देगा। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं निकलेगा मेरा, क्योंकि इसका अगर लेंथ हम देखें, लेंथ मेरा इवन है, इवन में क्या बोले थे कि जो ये वैल्यू रहेगा उसका जो नेक्स्ट वैल्यू रहेगा, ठीक है, वो लोग दोनों हम लोग सम करेंगे। ठीक, तो ये भी मेरा अगर फोर्थ पोजीशन तक हम देखते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, ये मेरा तक अभी नेक्स्ट यहाँ तक है। ठीक है, तो इसके बाद मेरा तीन तीन है। ठीक है, और इसके बाद मेरा 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है, जो 4 का वैल्यू है, इसको भी हम लोग लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, साइज -1, यानी कि 8 माइनस 1/2, यानी कि ये कितना देगा, ये 3 दे देगा, देगा ना। तो अब इसका जो वैल्यू होगा 4 प्लस 3/2, इसका जो आंसर आएगा वो इसके लिए मीडियन हो जाएगा। ठीक, तो इतना तो मैथमेटिकल तो समझ गए, अब इसको हम लोग कोड में समझते हैं। ठीक, कोड में क्या, एक न्यू एरे बनाएंगे, न्यू एरे में क्या करेंगे हम लोग, एक मर्ज नाम का एक एरे बनाते हैं। ठीक है, इंट, एक मर्ज नाम का एरे बनाया, उसका साइज क्या होगा, न्यू इंट, जो दोनों एरे है, जो मेरा एरे है एक nums1 और nums2, वो दोनों का एरे का जो लेंथ होगा उसका सम का एक न्यू एरे बनाएंगे हम लोग। तो nums1 डॉट लेंथ प्लस nums2 डॉट लेंथ, और बोले थे 3 पॉइंटर बना लेंगे उसी तरह, इंट आई इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 0। पहले हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट दोनों एरे को मर्ज करेंगे, तो कंडीशन चलाएंगे while I लेस देन nums1 डॉट लेंथ, एंड ये मेरा nums2 डॉट लेंथ से कम होना चाहिए, nums2 डॉट लेंथ। ठीक है, इसमें क्या होगा मेरा, जब हम ये लूप लूप चलेगा तो उसमें लोग चेक करेंगे, अभी जैसे बताया दोनों दोनों एरे का वैल्यू को चेक करना है कौन छोटा है, तो उसमें इफ कंडीशन डालेंगे, इफ nums1 ऑफ I इज लेस देन nums2 ऑफ j, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो मर्ज का वैल्यू है उसमें क्या डालें हम लोग, मर्ज ऑफ, मर्ज के ऑफ, क्या हो जाएगा इसमें, nums1 ऑफ I, ये वैल्यू डाल देंगे और दोनों को इंक्रीज कर देंगे, आई मेरा प्लस हो जाएगा, के भी मेरा, के को हम लोग ग्लोबली ग्लोबली ये कर देंगे, प्लस कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। एल्स में क्या होगा, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, मर्ज ऑफ के इक्वल टू nums2 ऑफ जे, और यहाँ मेरा जे प्लस प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे फिर, के को बाहर में प्लस प्लस कर दें ताकि दोनों के लिए एक साथ काम कर जाए। ठीक है, ये तो जो मर्ज हुआ, ये क्या करे, अगर दोनों का लेंथ जब तक इक्वल है तब तक मर्ज करेगा। अगर सपोज हम मान के चलते हैं, अगर वो कंडीशन को हम चेक करते हैं तो ये क्या, जब तीन तीन तक है, यानी कि के भी मेरा यहाँ हो, जो मेरा ये जो मेरा जे है, जे भी यहीं तक प्लस करेगा, और जो मेरा आई आई है, आई भी मेरा यहाँ तक रहेगा, तभी तक ये लूप काम करेगा। अब उसके लिए क्या, ये वैल्यू तो बच गया मेरा, अगर एरे का साइज
एरे का वैल्यू बच जाता है उसको भी तो अलग से ऐड करना पड़ेगा ना, कंपेयर तो यहीं तक कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी तो एक कंडीशन लगाएंगे ताकि जो बच गया उसको भी मर्ज करने के लिए एक में क्या करेंगे, वाइल आई लेस देन नम्स वन डॉट लेंथ। ठीक है, उस कंडीशन में क्या करेगा, ऐड करेगा वैल्यू को, मर्ज के इक्वल टू नम्स वन ऑफ आई, और आई को इंक्रीज कर देगा, उसी तरह के को भी इंक्रीज कर देगा। सेम कंडीशन जे के लिए भी हम लोग करेंगे। अगर जो दूसरा एरे रहा अगर उसका साइज बड़ा बड़ा रहा तो क्या करेगा, उस टाइम भी तो मर्ज करेगा ना, वाइल जे लेस देन नम्स टू डॉट लेंथ। ठीक, तो वहां पे क्या करेगा, मर्ज के इक्वल टू नम्स टू ऑफ जे, और दोनों को इंक्रीमेंट कर देंगे, जे प्लस प्लस एंड के प्लस प्लस। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं, अगर हम लोग इसको चेक करेगा प्रिंट करके देखते हैं, देखो और हम लोग फिलहाल कुछ भी रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न सपोज हम जीरो कर दे रहे हैं। ठीक है, रिटर्न मेरा क्या है, रिटर्न टाइप मेरा डबल है, हम लोग 0.0 रिटर्न कर देते हैं, ये मान के चलते हैं, और रन करके देखते हैं तो हम क्या प्रिंट होता है सो देख लेते हैं पहले, अरे मर्ज हो रहा है या नहीं। देखो जो मेरा एरे आया, न्यू न्यू एरे बन के आया, मर्ज हो गया 1 2 3 आ रहा है। उसी तरह इस केस में भी, सेकंड केस में भी देखो, उसमें भी मर्ज होके 1 2 3 4 आ रहा है। तो मतलब ये जो मेरा मर्जी जो मर्ज कर रहे हैं वो मेरा सही है। ठीक, तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब मीडियन निकालने करेंगे, तो ये दोनों को हम लोग हटा देते हैं, अब मीडियन निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या एक वेरिएबल बना लेते हैं ताकि उसको हम रिटर्न कर सके, इंट डबल टाइप का बना लेते हैं, क्योंकि रिटर्न टाइप मेरा डबल है, डबल सम इक्वल टू जीरो। ठीक है, और हम और जो मेरा साइज रहेगा, अगर हमको मिडिल वैल्यू निकाल उसके साइज भी निकालना पड़ेगा ना, तो हम लोग इंट साइज निकाल लेते हैं। ठीक है, किसका जो जो नया एरे बना है उसका साइज निकालते हैं, एम मर्ज डॉट लेंथ, ये इसका साइज हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि मेरा जो एरे हुआ जो मर्ज जो सपोज जो मेरा एरे आ रहा है यहाँ पे देखो, अगर जो मेरा एरे आता है यहाँ पे चेक, उसके लिए हम लोग एक कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, इफ साइज मॉड टू इक्वल टू जीरो, अगर रहा ऐसा तो क्या समझेंगे कि जो नया एरे बना उसका साइज मेरा इवन है। उसके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिडिल वैल्यू निकालेंगे, मिडिल का एक प्रीवियस वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो मिडिल निकाल इंट एक्स इज इक्वल टू वैल्यू निकालते हैं, मर्ज ऑफ साइज, मर्ज इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, साइज डिवाइडेड बाय टू, यानी कि जो उसका वैल्यू होगा सो निकाल लेंगे। अगर हम लोग एक्स निकाले तो हम लोग वाई भी निकालेंगे, इंट वाई इक्वल टू मर्ज ऑफ साइज, साइज बाय टू डिवाइडेड बाय टू माइनस वन, इस तरह निकाल लेंगे। ठीक, और दोनों को क्या करेंगे फिर सम कर देंगे, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे फिर एक बार में। ठीक है, तो सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय टू, तो हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय टू, तो हम लोग तो ये लिख दिए, बट हम अभी अगर इस तरह रिटर्न करें तो फॉल्स देगा, क्यों, क्योंकि मेरा सम मेरा डबल टाइप है, इसको टाइप कास्टिंग भी करना पड़ेगा, तो हम लोग इसके लिए यहाँ डबल टाइप कास्टिंग कर देते हैं, डबल। ठीक है, अगर अगर इवन नहीं रहा उस केस में ओड रहेगा मेरा, ओड कंडीशन में क्या होगा, ओड के केस में क्या होगा, इंट एक्स इज इक्वल टू मर्ज ऑफ साइज बाय टू, साइज डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, और सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी टाइप कास्टिंग कर लेंगे हम लोग,
एक्स ये हो गया। और बाद में इसे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, सम करेंगे। जब हम लोग इसको सम में स्टोर वैल्यू करके रखे हुए हैं, तो रन करते हैं। टेस्ट केस तो एक्सेप्ट हो गया है, इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। और ये सबमिट भी हो गया। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।